भगवद गीता में ना एक बहुत ही गहरी और शक्तिशाली चेतावनी दी गई है। यह चेतावनी है क्रोध के बारे में, और ये कि कैसे सिर्फ एक भावना विनाश का सीधा रास्ता बन सकती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या वाकई सिर्फ एक इमोशन, सिर्फ एक भावना में इतनी ताकत हो सकती है कि वो इंसान का सब कुछ छीन ले? भगवद गीता का जवाब हैरान करने वाला है। जवाब है हाँ, और इसके पीछे ना एक पूरी साइकोलॉजी है। चलिए उसी को समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इस विनाश की जड़ तक चलते हैं। सब कुछ कहां से शुरू होता है? एक छोटी सी चिंगारी से, और वो चिंगारी है क्रोध। अरे हम सबने महसूस किया है इसे, ऑफिस का स्ट्रेस हो, रिश्तों में कोई अनबन हो, या फिर दिन भर की छोटी मोटी झुंझलाहट। गुस्सा आना तो एकदम आम बात लगती है ना? लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वाकई इतना साधारण है, या इस आम सी लगने वाली भावना के पीछे कोई बहुत बड़ा खतरा छुपा हुआ है? तो सवाल यह है कि ये गुस्सा आता कहां से है, मतलब इसका असली सोर्स क्या है? गीता के हिसाब से ये कोई अचानक होने वाला धमाका नहीं है। अरे इसकी जड़ें तो बहुत गहरी होती हैं, और इसका एक पूरा तय रास्ता होता है। गीता में ना इसकी एक पूरी साइकोलॉजिकल प्रोसेस बताई गई है। देखिए, सब कुछ शुरू होता है किसी चीज के बारे में लगातार सोचने से। इससे क्या होता है? एक अटैचमेंट, एक लगाव पैदा होता है, और उसी लगाव से जन्म लेती है एक बहुत गहरी इच्छा, जिसे कहते हैं कामना। और जिस भी पल उस इच्छा के रास्ते में कोई रुकावट आती है, बस वही एनर्जी गुस्से का रूप ले लेती है। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है, जिसका पहला कदम तो बहुत ही मासूम सा लगता है, और बस जैसे ही क्रोध का जन्म होता है ना, विनाश की एक पूरी की पूरी चेन शुरू हो जाती है। ये एक के बाद एक ऐसे दरवाजे खोलता जाता है जहां से वापसी का कोई रास्ता ही नहीं होता। गीता के दूसरे अध्याय के 63वें श्लोक में कृष्ण अर्जुन को जो चेतावनी देते हैं, वो इस पूरी प्रक्रिया का सार है। वो कहते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। चलिए इस चेतावनी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। सोचिए, पहला डोमिनो है क्रोध। जैसे ही वो गिरता है, वो गिराता है सम्मोह को। सम्मोह यानी एक ऐसा भ्रम, एक ऐसा डेल्यूजन जहां सही गलत का फर्क ही मिट जाता है। इसके बाद गिरता है स्मृति विभ्रम, मतलब हमारी याददाश्त, हमारा सीखा हुआ ज्ञान सब कुछ धुंधला पड़ जाता है। फिर होता है बुद्धिनाश, इंटेलेक्ट का खात्मा, और आखिरी डोमिनो वो है सर्वनाश। एक गलती और सब कुछ एक के बाद एक ढह जाता है। इस गिरते हुए डोमिनोज की लाइन में ना एक ऐसा पॉइंट आता है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, और वो है बुद्धि का नाश। ये असल में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, जहां से वापसी लगभग नामुमकिन हो जाती है। अब बुद्धिनाश का मतलब ये नहीं है कि इंसान की इंटेलिजेंस कम हो गई, नहीं। इसका असली मतलब है विवेक खो देना। मतलब सही और गलत, अच्छे और बुरे के बीच अंतर करने की जो हमारी क्षमता होती है, वो खत्म हो जाती है। ये ऐसा है जैसे हमारा मॉरल और लॉजिकल कंपास ही टूट गया हो, जो हमें सही दिशा में रखता है। इस फर्क को ना ऐसे समझिए, जब हमारी बुद्धि एक्टिव होती है तब हमारे फैसले शांत होते हैं, हम दूर की सोचते हैं। लेकिन जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो वही दिमाग सिर्फ इमीडिएट इंपल्स पर चलता है। बस जो अभी मन में आया वो कर दिया, नतीजों की कोई परवाह नहीं। ये एक ही इंसान के अंदर दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया है। और जरा सोचिए, जब इंसान का वो मॉरल कंपास ही टूट जाए तो फिर रास्ता कौन सा बचता है? सिर्फ एक, सर्वनाश का पथ। ये इस पूरी यात्रा का आखिरी और सबसे दुखद पड़ाव है। ये सोचना भी कितना हैरान करता है कि एक इंसान का पूरा पतन, उसकी सारी काबिलियत, उसका पूरा पोटेंशियल, सब कुछ खत्म हो जाता है। और इसकी शुरुआत होती है सिर्फ एक भावना से, सिर्फ और सिर्फ क्रोध से। तो हमारा जो पहला सवाल था, उसका जवाब अब बिल्कुल साफ है। हाँ, एक अकेली भावना सब कुछ नष्ट कर सकती है। क्यों? क्योंकि बुद्धि के नाश के बाद इंसान अपने रास्ते से, अपने लक्ष्य से, और यहां तक कि खुद से ही गिर जाता है। गीता के अनुसार यही वो सर्वनाश का पथ है, जिसकी शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी यानी क्रोध से होती है। तो ये सारी बातें हमें एक सीधे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। अगली बार जब क्रोध की वो चिंगारी महसूस हो तो चुनाव बिल्कुल साफ है। क्या उस चिंगारी को विनाश की आग बनने देना है, या फिर उसे वहीं पर बुझा देना है? रास्ता कौन सा चुनना है, ये फैसला तो हर किसी को खुद ही